ओके, हाय एवरीवन, हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक है वो आज हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अपने आप में, बिकॉज रीज़न बीइंग कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब आप हर बार देखोगे, एवरी टाइम यू विल सी एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। हर एक बार कम से कम एक सवाल आपको इस एरिया से ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक्स के बारे में। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके बेसिक्स में आती हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 5 स्टेप में पूरा होता है। पहले तो अगर मैं आपको एक छोटे कुछ सिंपल बेसिक्स बताऊं इसके, तो अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके का कुछ दिखता है इसका डायग्राम। डायग्राम का मतलब जो रूट नॉड्यूल्स हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक सेकेंड, हाँ जी। तो इसका जो रूट नॉड्यूल्स है ना, वो कुछ इस तरीके के हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये पिंक, ये एक्चुअल पिक्चर है, एक जूम्ड पिक्चर है जिसमें हमें ये रूट्स दिखाई दे रही हैं और उस पर ये जनरेटेड रूट नॉड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये रूट नॉड्यूल्स वो जगह है, ये रूट क्या हो गया इसको, कलर पेन यूज़ कर लिया है, हाँ जी। तो ये रूट नॉड्यूल्स एक्चुअली वो जगह है जहाँ पर कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये रूट नॉड्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो आकर इस जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, डिवाइड करते हैं, एनलार्ज होते हैं और उस तरीके से यहाँ पर रूट नॉड्यूल का होता है फॉर्मेशन। ठीक है ना। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो नाइट्रोजन साइकिल में 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, या अमोनियम आयंस में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन, जहाँ पर अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, पहले नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो ये अमोनिया बना है या जो नाइट्रेट बने हैं, अब उनको प्लांट के अंदर एसिमिलेट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है डिफरेंट फॉर्म्स में। तो बायोलॉजिकल टिश्यूज़ में इनको एसिमिलेट किया जाता है। और उसके बाद आता है अमोनिफिकेशन, जहाँ पर कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके सबसे लास्ट में आता है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्री। तो पहले हमने नाइट्रोजन को जब फिक्स किया तो हमने बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया से नाइट्रेट बनाया। अब डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट बना है उससे वापस हम क्या बना देंगे, नाइट्रोजन बना देंगे। तो ये 5 स्टेप होते हैं, नमस्कार जी। ठीक है, ये 5 स्टेप होते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के। ओके, अब इन्हीं 5 स्टेप्स में हम आगे चलेंगे। तो ये आपको पूरा नाइट्रोजन साइकिल दिखाई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्लांट्स के पास, उन प्लांट्स के पास जिसमें कि नाइट्रोजन की कमी होती है, सबसे पहली बात तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन का प्रोसेस वहाँ पर होता है। सिंपल बात है, प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी है, बैक्टीरिया फिक्स करके उसको नाइट्रोजन दे देगा। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो कि लेग्यूम के रूट नॉड्यूल्स में रह रहे हैं, ये इसको नाइट्रोजन को फिक्स करके देंगे। ये हुई पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर आएगा वो होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया। तो ये तो वो बैक्टीरिया हैं जो कि रूट के नॉड्यूल्स में रह रहे हैं। अब जो सॉइल में बैक्टीरिया रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो अमोनिफिकेशन करेंगे, अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसका नाइट्रिफिकेशन होगा, वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा पहले और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। 2 स्टेप का प्रोसेस होता है ये नाइट्रिफिकेशन का। कौन करेगा, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेगा, ये वाला स्टेप भी और ये वाला स्टेप भी। ठीक है, उसके बाद में फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएंगे जो कि नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, नाइट्रोजन में। ठीक है, अब ये जो नाइट्रेट्स यहाँ पर बने हैं, इन नाइट्रेट्स का एसिमिलेशन होगा, मतलब प्लांट के अंदर अमीनो एसिड के फॉर्म में या दूसरे फॉर्म्स में, जहाँ जहाँ भी बायोमोलिक्यूल्स में ये प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन, उस फॉर्म में इसका अल्टीमेटली एसिमिलेशन या इस्तेमाल हो जाएगा। डीकम्पोजर्स जैसे कि एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया और फंगी भी क्या करते हैं, यहाँ पे अमोनियम आयन में उसका कन्वर्जन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक हमने साइकिल फॉर्म में देखा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। अब चलते हैं हम एक एक करके स्टेप्स की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में एक फाइनल आपको स्लाइड बना के दे देती हूँ 5 स्टेप्स की, कि हर एक स्टेप में क्या क्या होगा, बिकॉज क्वेश्चंस कई बार आए हैं यहाँ से। सबसे पहला स्टेप हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन का।
इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के स्टेप में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होगी अमोनिया या अमोनियम आयंस में। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको फिक्स कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ को, कोई पतंग उड़ रही है, आपको उसको नीचे उतारना है या नीचे लाना है, आप उससे कुछ भारी पत्थर बांध दीजिए, वो नीचे आ जाएगी, वेट बढ़ा दिया आपने, उसको फिक्स कर दिया उसको, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करें, हमने इसके साथ में हाइड्रोजन को एटम्स को जोड़ दिया और ये बन गया अमोनिया या अमोनियम आयंस। सेकेंड प्रोसेस आता है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें जो अमोनिया है वो पहले कन्वर्ट होती है नाइट्राइट में NO2- एंड देन उसके बाद वो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में, ठीक है। थर्ड स्टेप का प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये जो नाइट्रेट बना है, ठीक है, उससे नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। अगेन ये भी 2 स्टेप का ही प्रोसेस होगा। नाइट्रेट से बनेगा नाइट्राइट, नाइट्राइट से बनेगा नाइट्रोजन। उसके बाद आता है एनामॉक्स, ठीक है, एनामॉक्स। एनामॉक्स में क्या होता है, जो नाइट्राइट होते हैं और जो अमोनिया होता है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में। और फिर आता है अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमने 5 स्टेप यहाँ पर देख लिए, हर एक स्टेप की अपनी इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर कि मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस समझाती हूँ। सबसे पहले तो होता क्या है यहाँ पर, देखिए मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब थोड़ा इसका स्टेम बड़ा बना देते हैं, यहाँ पर रूट्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमको नाइट्रोजन को फिक्स करवा रहे हैं हम रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो नाइट्रेट होते हैं ना यहाँ पे, या फिर अमोनियम आयंस, ठीक, ये मूव करते हैं रूट्स के थ्रू प्लांट के अंदर, ओके। अब ये जो मूव करते हैं अंदर, वो करते हैं H+AT पेस की मदद से, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये चीज़ें अंदर जाती हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली इनका हो जाता है क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का बहुत सिंपल मतलब है उसको अमोनिया और नाइट्रेट को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसमें कि उसको इस्तेमाल किया जा सके, यूजेबल फॉर्म। अब प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म, इसे अमोनिफिकेशन भी, हाँ जी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि एसिमिलेशन, व्हाट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है, मान लीजिए आप एक क्लास में गए, आप एक नई कोचिंग में गए, स्कूल में गए, अब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब जब नए जाते हो तो सिंपल बात है, सबसे पहली बार आपको उनसे घुलने मिलने में समय लगता है, बिकॉज यू आर न्यू टू देम, ठीक है। तो आप फिर उनको अपने आप को उनके हिसाब से या फिर उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा ढालते हैं और फिर दोनों आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। सिंपल बात है, यही होता है। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप उनके जैसे, अगर वो खेल रहे हैं तो शायद गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के जो पूरा प्रोसेस है उसमें आप उनके साथ में मिलजुल के काम करेंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर दोस्ती हो जाती है। यही काम यहाँ पे होना है। जिस फॉर्म में वो बाहर से आए हैं उस फॉर्म में प्लांट उन्हें उतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा और कई बार वो टॉक्सिक फॉर्म भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको एसिमिलेट करवाएंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कराएंगे और फिर उसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने समझा कि हो क्या रहा है इस प्रोसेस में पूरा, है ना। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको यहाँ 5 स्टेप बताए। इसमें जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आते हैं काफ़ी सारे सवाल। हालांकि सबसे आते हैं बेसिक की क्या होता है प्रोसेस में, बट नाइट्रिफिकेशन से डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व्ड होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, नाइट्रेट प्रेजेंट था, नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ किस में, नाइट्राइट में, और नाइट्राइट कन्वर्ट हुआ किस में, NH4+ में। तो ये बेसिकली किस तरीके से हम नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले हैं, या फिर हम क्या करने वाले हैं, नाइट्रेट को अमोनिया में उसको रिडक्शन करने वाले हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ व्हाट इज़ रिडक्शन एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। जब भी कभी रिडक्शन ये टर्म आपके सामने आए, इसका मतलब 3 चीज़ें हुई होंगी, इनमें 3 में से कुछ एक, ये शायद और भी ज़्यादा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या फिर प्रोटॉन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, ठीक
ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन वहीं पे प्रोसेस हुआ होगा तो उसमें 3 चीज़ें हुई होंगी, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर प्रोटॉन का निकलना, ठीक है। तो इस तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझ सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन थी और यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब माइनस चार्ज आप देख रहे हो, कम प्लस की तरफ जा रहा है और ऑक्सीजन निकल रही है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये प्रोसेस हुआ नाइट्रेट रिडक्शन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्शन का प्रोसेस। रिडक्शन टू अमोनिया, ठीक है। अब ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, तो हर एक स्टेप पे आपको डिफरेंट एंजाइम यहाँ पर काम करता हुआ दिखेगा। जो पहला स्टेप है, यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट रिडक्टेज। और सेकंड स्टेप पे जो एंजाइम काम करता है उसको हम बोलते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इसका नाम है नाइट्राइट और ये है नाइट्रेट, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, ये है नाइट्रेट एंड दिस इज नाइट्राइट, नाइट्राइट रिडक्टेज। और अल्टीमेटली यहाँ पर बन जा रहा है अमोनियम आयन, ठीक है। लेकिन अब इन एंजाइम्स के बारे में कुछ खास बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये क्या है? ये एक होमोडाइमर है, मतलब कि 2 सेम टाइप की सब यूनिट से मिलके बनता है ये। जबकि ये जो है ये मोनोमेरिक एंजाइम है, मोनोमर है ये, ठीक है। यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप के फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? हीम, FAD, साइटोक्रोम B557, मोलिब्डेनम टेरेन, ठीक है। और यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप, यहाँ पे 3 होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली, और यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं कितने? 2। कौन कौन हो जाएगा यहाँ पर? Fe4S4 सेरोहीम, ठीक है, सेरोहीम। इसके बाद में फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आता है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर कौन काम कर रहा है? तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हो जाएगा कौन? NADPH। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, अगर तो फोटोसिंथेटिक सेल है, फोटोसिंथेटिक सेल है तो ये होगा फेरिडॉक्सिन, और अगर नॉन फोटोसिंथेटिक सेल है, ठीक है, तो यहाँ होगा NADPH। इसके सबसे लास्ट में आती है लोकेशन। इस प्रोसेस की जगह कहाँ पर है? साइटोसोल में। ये कहाँ पर होता है प्रोसेस? साइटोसोल में। और ये प्रोसेस होता है, अगर रूट में हो रहा है तो प्रोप्लास्टिड में हो जाएगा, और अगर शूट में हो रहा है तो क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे यहाँ तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात की मेजर एंजाइम्स के बारे में। अजाज कल करेंगे वाई यू लेफ्ट अन अकेडमी। मैं हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करूँगी मैं ये आपका सेक्शन A, ठीक है। बायो केमिस्ट्री में टेंशन फील हो रही है आपको, मैं आई डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। वाई यू लेफ्ट अन अकेडमी, दिस इज़ अ वेरी क्यूरियस केस ऑफ ठीक है। सो या आई हैव रीजंस, आई विल लेट यू नो अबाउट इट समवेयर एल्स सम अदर टाइम, ठीक है। आज का दिन ऐसे चला गया, बायो केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए बैठा था। और अजाज हम कल करने वाले हैं मैराथन, कल 1 PM आ जाना आप, ठीक है। बायो केमिस्ट्री का रिवीजन साथ में करेंगे, अपना खाना पीना जो भी कहे करके बैठ जाना, और प्रॉपर टाइमिंग से आपकी चीज़ें हम कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमने यहाँ तक का प्रोसेस अब समझ लिया है ना, किस तरीके से चीज़ें आएंगी वो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो एक बार फिर से जो प्लांट के अंदर हो रहा है, मान लीजिए ये प्लांट की ये रूट वाला पार्ट है और ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है। मैं उसके मदद से आपको थोड़ा सा समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा समझना बात को, ओके। गिव मी अ मोमेंट। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट थी हमारे पास। नाइट्रोजन कन्वर्ट हुई किस में? अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया कन्वर्ट हुआ NH4+ में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो भी हमें मिल रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। अब NH4+ जो है वो डायरेक्टली भी एंटर कर सकता है या फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें, पहले नाइट्रेट में, ठीक है, और इसके बाद में अब ये यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। नाइट्रेट वो फॉर्म है, इज दी फॉर्म इन विच नाइट्रोजन इज maximally available to plants, to the plants, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रेट के फॉर्म में यहाँ पर नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। अब यहाँ नाइट्रेट जो है वो मूव किया अंदर, है ना, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा आपका नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से फिर अमोनिया में, अमोनिफिकेशन वगैरह, और यहाँ पे अल्टीमेटली हमको एसिमिलेशन देखने के लिए मिलेगा। बस सिंपल सा ये प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एसोसिएशंस देखने मिल रहे हैं हमको बिटवीन दी होस्ट प्लांट एंड दी राइजोबिया। पहला ये वाला पार्ट है, ठीक है, दोनों स्लाइड्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ मतलब पूरा याद करने वाला है, नथिंग कंसेप्चुअल। तो सिंपल है, पहले सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक मतलब कि वो बैक्टीरिया प्लांट के साथ सिम्बायोसिस का एसोसिएशन शो कर रहा है, उसमें जाके रह रहा है और उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर होस्ट प्लांट अगर फॉर एग्जांपल जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है आपका अजोला विच इज़ अ वाटर फर्न, ठीक है, और यहाँ पर सिम्बायोन्ट्स में आ जाएगा एनाबीना। सिमिलरली बाकी जगह से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कैजुराइना हो गया, गनेरा हो गया, लिग्यूम्स हो गए, तो कौन कौन से सिम्बायोन्ट्स मतलब कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करके देंगे, ठीक है। ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, पहली चीज़, मतलब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये ऐसा नहीं है कि फंगी एल्गी कोई भी करा के दे देगा, ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो करवा के देंगे। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म इनमें से प्रोकैरियोट है तो वो करवा के दे देगा, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी चीज़ सिर्फ वो जो कि करवा सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए है, जहाँ पर ये एंजाइम्स हमको मिलेंगे, फैक्टर्स मिलेंगे, वहाँ ये काम होगा, मतलब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये काम कर पाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली आपको फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर देखने मिलेगा तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो होस्ट प्लांट है वो देखने मिल रहे हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको फिर यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग आपको जेनेरा देखने मिल रहा है, किस केस में कैसा हो रहा होगा, जैसे कि एनएरोबिक में नॉन फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल हो जाता है क्लॉस्ट्रीडियम, है ना, इंपॉर्टेंट है नाम ये। ऐसे ही नोस्टॉक वगैरह, एनाबीना वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेना। सिमिलरली ये वाली स्लाइड है, इसको भी थोड़ा डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एसिमिलेशन को समझेंगे। ये स्लाइड देखो पूरा अच्छी क्वालिटी में देखोगे तो एकदम 100% क्लियर दिखेगी, अच्छी क्वालिटी में नहीं देखोगे तो हो सकता है ब्लर दिखे, बट इसका क्रक्स मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बस अमोनियम आयन आया, साथ में ग्लूटेमेट से वो जुड़ गया और अल्टीमेटली उसने क्या बना लिया, ग्लूटामीन बना लिया, ठीक है। 2 ऑक्सोग्लूटेरेट यहाँ पर आकर जुड़ा, 2 ग्लूटेमेट बन गए। तो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, जो अमोनियम है उसको हम एसिमिलेट, इसी को हम एसिमिलेशन बोलते हैं, जहाँ पे कि हम नाइट्रोजन को किसी भी फॉर्म में अल्टीमेटली एसिमिलेट अमीनो एसिड में कन्वर्ट करवा लिया हमने उसको, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है पहले स्टेप पे वो है ग्लूटामीन सिंथेटेज, क्योंकि ग्लूटामीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और सेकेंड स्टेप पे जो एंजाइम काम कर रहा है दैट इज ग्लूटेमेट सिंथेज, ग्लूटेमेट क्योंकि ग्लूटेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर GDH ग्लूटेमेट डिहाइड्रोजिनेज काम करता है, 2 ऑक्सोग्लूटेरेट से ग्लूटेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज काम कर रहा है, ग्लूटेमेट प्लस ऑक्जेलो एसीटेट बन गया एस्पार्टेट 2 ऑक्सोग्लूटेरेट, मतलब अब वो अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड्स में अल्टीमेटली मिला के कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आता है प्रोसेस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो पहले हम ये समझते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो पूरा प्रोसेस है उसको मैं 2 तरीकों में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। जो पहला स्टेप होगा वो होगा आपका नॉन बायोलॉजिकल, मतलब टाइप, बेसिकली पहला टाइप नॉन बायोलॉजिकल एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ओके। जो नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, यहाँ पे वापस से आपके चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जैसे कि लाइटनिंग के थ्रू हो सकता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। और अगर हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जाएंगे तो लगभग 90% जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होता है। जहाँ पे आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने भी आपको बताया अभी प्रोकैरियोट्स करते हैं इस काम को, तो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स, वो कन्वर्ट करते हैं या फिक्स करते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें पता ही है कि लाइक एग्रीकल्चरल सिस्टम हो सकता है, नेचुरल सिस्टम्स के थ्रू हो सकता है, डिफरेंट सिनेरियो है वहाँ पे, उसमें थोड़ा डिटेल में जाने की उतना ज़रूरत नहीं है हमको। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस की तरफ, ठीक है, हम धीरे धीरे प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। तो ये तो एकदम बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको प्रोसेस को समझाया गया, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया भी था, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वही नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ किस में, अमोनियम आयंस पे, बैक्टीरिया के हेल्प से, ठीक है। फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ गया, उसने इसको या तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, और ये नाइट्रेट पहुंच गया कहाँ प्लांट के अंदर, ओके। अब इस प्रोसेस में ये जो पहला स्टेप है, ये नाइट्रोजन साइकिल एंड एसिमिलेशन कैसे होता है। सेकेंड, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें फॉलो होने वाले स्टेप्स देखिए। सिंपल अगर स्टेप में समझाऊँ आपको तो क्या होता है, प्लांट किसी प्रकार के किसी स्पेसिफिक टाइप के फ्लेवेनॉइड्स को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। अब ये फ्लेवेनॉइड्स जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ में, नॉड फैक्टर के साथ में, और स्पेसिफिकली नॉड डी के साथ में, ठीक है। नोड्यूलेटिंग बैक्टीरिया है ये, राइजोबिया है ना, इसके अंदर सिम्प्लाज्मिड मिलता है, वहाँ पे हमको जीन्स मिलते हैं जो फैक्टर्स बनाते हैं, मतलब प्रोटीन्स बनाते हैं, इनको हम नॉड फैक्टर्स बोलते हैं। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए क्लियरली कि नॉड फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, या नोड्यूलेशन फैक्टर्स बैक्टीरिया के अंदर, और जो नोड्यूलिन जीन्स होंगे या नोड्यूलिन्स होंगे वो होंगे प्लांट के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको स्टेटमेंट दे देगा, ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, नॉट फैक्टर बैक्टीरिया, नोड्यूलिन प्लांट, या उसका ऑपोजिट कुछ आपको फाइंड आउट करना है। तो नॉट फैक्टर बैक्टीरिया, नोड्यूलिन प्लांट। अब नॉड फैक्टर कई सारे हो सकते हैं, ABCD एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आपको क्या समझना है कि फ्लेवेनॉइड सिक्रीट किए किसने, प्लांट ने। वो कहाँ गए, बैक्टीरिया के पास गए। बैक्टीरिया के पास जाके उन्होंने किसके से बात की, आप जब किसी के घर जाते हो, मान लीजिए बाहर गार्ड खड़े हैं, तो पहले आप उन्हें बताते हो, जैसे या आप किसी मान लीजिए मीटिंग में जा रहे हैं बड़ी, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, तो आप यू विल शो योर आई कार्ड, राइट। तो आपने अपना आई कार्ड दिखाएंगे, आई कार्ड वहाँ पे जो भी है इंसान वो देखेंगे, और फिर उसके बाद में वो आपको जाने देंगे, फिर बाकी की चीज़ें करने देंगे। तो यहाँ फ्लेवेनॉइड को सबसे पहले चेक कौन कर रहा है, नॉड डी कर रहा है। नॉड डी बोल रहा है भाई अच्छा तुम आ गए, ठीक है, अब तुम्हारा काम हम करवा देंगे। अब नॉड डी जाएगा बाकियों के पास, किसके पास, बाकी के बेसिकली DNA एलिमेंट से जाके जुड़ेगा, और बाकी के जो नॉड फैक्टर्स हैं उनको अब ये ट्रांसक्रिप्शन और उनका ट्रांसलेशन होकर उनसे प्रोटीन बनने देगा, ठीक है। जब ये नॉड फैक्टर्स जब बनेंगे तो ये मूव करेंगे कहाँ, इस बैक्टीरिया से बाहर प्लांट की तरफ, और प्लांट में ये रूट के अंदर अब एंटर करना, मतलब बैक्टीरिया को एंटर करवाने में अल्टीमेटली मदद करेंगे। तो नॉड फैक्टर यहाँ जाके काफ़ी सारे काम करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, बट अभी के लिए आप बस सिंपल फ्लो में समझ लीजिए। पहला स्टेप कि जो फ्लेवोनॉइड है वो नॉड डी के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि नोड्यूलेशन जीन्स आर इंड्यूस्ड, वो इंड्यूस हो गए हैं। इंड्यूस का मतलब उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन डिटरमाइनिंग दी होस्ट रेंज। होस्ट रेंज क्या होता है, ये जो नॉड फैक्टर्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जेनरल और एक होते हैं होस्ट स्पेसिफिक। जनरल का मतलब जो सब जगह काम कर लेगा, कहीं पे भी। होस्ट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होस्ट के साथ ही ये इंटरेक्शन में मदद करेंगे। होस्ट कौन हुआ, प्लांट हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया अब उनके घर जाने वाला है ना, तो किसके घर जाने वाला है, प्लांट।
तो जिसके घर जाते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। तो जनरल के केस में 3 नाम आते हैं हमारे पास, ए, बी एंड सी, और होस्ट स्पेसिफिक के केस में हमारे पास काफ़ी सारे नाम आते हैं, हेल्प, एफ, क्यू, ठीक है। मैं आपको एक उससे समझा दिया, HELP FQ, एक ट्रिक से समझा दिया, हेल्प, FQ होस्ट स्पेसिफिक, ABC हो गए जनरल। कैसे याद रख सकते हो, जब आप पढ़ना शुरू करते हो बचपन में तो आपको आगे की जो लाइक ABCD है वो याद रहे ना रहे, बट ABC तो याद रहता ही रहता है, ठीक है। और D आपको पता है कौन सा फैक्टर है, ये फर्स्ट फैक्टर है ना, पहला फैक्टर था विच इंटरैक्ट विद फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट, द नॉड फैक्टर इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ नॉड्यूलेशन जीन्स। मैंने आपको बताया यहाँ पे, यहाँ जो जीन्स है वो है नॉड्यूलेशन, जिनसे बन रहा है नॉड फैक्टर, और यहाँ जो जीन्स होंगे प्लांट में वो होंगे नॉड्यूलिन, ठीक है। द नॉड फैक्टर इंड्यूस द लेग्यूम रूट टू फॉर्म नॉड्यूल। तो ये बेसिकली रूट या प्लांट के पास जाके उसको क्या बोलता है कि भाई हमको रूट नॉड्यूल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉड्यूल डिटरमाइंस इट्स एक्टिविटी ऑन वेरियस होस्ट, मतलब कि ये जो नॉड्यूल का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है अलग अलग होस्ट स्पेस की एक्टिविटी को। द राइजोबिया इन्वेड द रूट टू कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉड्यूल। अब नॉड्यूल बन गया, वहाँ पे प्रोसेस अपना चल पड़ेगा, सिंपल प्रोसेस यहाँ पर हमें देखने मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, अचानक कैसे लेफ्ट कर दिया अनअकैडमी? अचानक नहीं, मैं प्लानिंग मेरी बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत दिनों से, हाँ प्लानिंग काफ़ी समय से चल रही थी। इट्स जस्ट कि आप लोगों को अचानक पता चला, ठीक है। और अनअकैडमी को मैंने मतलब हाँ, जब अनअकैडमी को बताया कि मैं छोड़ रही हूँ तब आपको ये बता दिया था ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, इसका PDF शेयर कर देना आप। मैम लेक्चर चाहिए तो अनअकैडमी पर हूँ या सुपर कोचिंग पे? इरम, आप बेसिकली सुपर कोचिंग पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ आपको, क्रैश कोर्सेज हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, और अब फुल फ्लेजेड कोर्सेज जो हैं वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो अपकमिंग सेशन है उसके लिए बैचेस अगर आपको चाहिए तो हम वहाँ पे आपको मतलब करवाने वाले हैं शुरू। और जो बाकी के चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि क्रैश कोर्स चल रहा है, या अभी मैं शॉर्ट अगर सीरीज़ लेकर आऊँगी, तो उसके लिए ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन विद मी ऑन टेक्स्ट बुक, ओके। सीक्वेंस बता दीजिए सबसे ज़्यादा देन कम किस में, किस चीज़ का सीक्वेंस बेटा नॉड्यूल बनने के बाद ही बैक्टीरियल प्लांट के अंदर जाता है? नहीं सेजल, मैं अभी बताऊंगी आपको स्टेप्स, है ना। अभी आई विल टेल यू स्टेप्स कि कब जाता है बैक्टीरिया प्लांट के अंदर, क्या होता है, कौन से जीन पहले बनते हैं, सब बताऊंगी, डोंट वरी एट ऑल। और सीक्वेंस किस चीज़ का बताना है ये बताओ ज़रा मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फिलहाल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुन लेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब देखिए, पहली चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए कि ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ अ मैंडेटरी कंडीशन। अब क्यों है ये मैंडेटरी कंडीशन? क्योंकि इफ़ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है विच इज़ दी नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द सीरीज़ वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा भी था कि नाइट्रोजिनेज को बनाने वाला जो जीन है वो कौन सा है, एंड मैक्सिमम लोगों ने, सभी ने इनफैक्ट उसका करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में हम डेली बेसिस पर आपके साथ एक शॉर्ट शेयर करते हैं इसी चैनल पर, मेक श्योर करेंगे उसको देखें, उनमें क्वेश्चन को आंसर करें, बिकॉज आई एम आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, यू कैन गो बैक एंड यू कैन रीड द टॉपिक, और पता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। नाउ इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट तो नाइट्रोजिनेज जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा,
वो काम नहीं कर पाता, और नाइट्रोजनेज ही मेजर एंजाइम है फिक्स करवाने वाला, तो इसीलिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम होता है। दूसरा, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मतलब कि बहुत सिंपल बात है, एनर्जी खर्च होती है भाई, ठीक है, इस प्रोसेस को करने में अच्छी खासी एनर्जी खर्च होती है। अभी हम देखेंगे कि कैसे होती है, कहाँ होती है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मेजर एंजाइम काम करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नाइट्रोजनेज। अब ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इसको हम दो सब यूनिट अलग अलग में डिवाइड कर सकते हैं। एक नाम आ जाता है कौन सा, डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज, और दूसरा नाम आता है डाई नाइट्रोजनेज। ठीक है ना, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों में क्या क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहली बात डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, इसको हम Fe प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे मोलिब्डेनम और आयरन दोनों प्रेजेंट होते हैं। कैसे याद रखोगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, ठीक है। याद कैसे रखोगे, बहुत सिंपल है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये तो तुमने सुना ही होगा। यहाँ नाम कितना बड़ा है, सिर्फ आयरन प्रेजेंट है, मतलब आयरन प्रोटीन। यहाँ नाम छोटा है लेकिन मोलिब्डेनम भी प्रेजेंट है और आयरन भी प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, वापस से नाम बड़े दर्शन छोटे, ये होमोडाइमर है, यहाँ पे दो सब यूनिट प्रेजेंट है सेम तरीके की, ठीक है। और ये क्या है, ये हेटेरोटेट्रामर है, हेटेरोटेट्रामर, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रिज्ड बाय 4Fe 4S क्लस्टर, और यहाँ पे क्या होगा, साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन सा, डाई नाइट्रोजनेज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनेज को बनवाने वाला जो जीन है उनको हम बोलते हैं निफ जीन्स। ये निफ जीन्स जिस प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं सिम प्लाज्मिड, और ये सिम प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर मिलता है उसको हम बोलते हैं राइजोबिया या राइजोबियम। समझ गए, तो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड के अंदर प्लाज्मिड के ऊपर जीन से बनी प्रोटीन का नाम हुआ नाइट्रोजनेज, जिसके अंदर इस तरीके से दो, मतलब बेसिकली इसे डिजन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कि दो हमें एंजाइम्स मिल रहे हैं या दो एरिया जहाँ पे कैटालिसिस हो रहा है। अब होता क्या है वो यहाँ देखने मिल रहा है। देखो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑलमोस्ट साथ में काम करते हैं। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किसी के पास जाके जुड़ेगा भी, तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी दूसरे का रिडक्शन भी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले फेरेडॉक्सिन से हुई शुरुआत। फेरेडॉक्सिन रिड्यूस्ड फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो गया। रिड्यूस्ड कब होती है ये चीज़, जब उससे इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है ना। ऑक्सीडाइज कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस ऑक्सीडाइज में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगी, तो यहाँ से इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकल के चल पड़ता है। अभी इलेक्ट्रॉन पहुंचता है इस आयरन के पास में, रिड्यूस्ड फॉर्म या ऑक्सीडाइज फॉर्म, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्टेप पे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वापस से निकाल देगा और वापस से ये ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 16 ATP यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं अगर मुझे क्या बनाना है, 2 अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। थोड़ी जो इसकी पूरी आपकी क्या बोलूँगी उसको मैं, रिएक्शन होती है उसको मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी जब हम कुछ और चीज़ें जान चुके होंगे। अभी के लिए यहाँ देखो, ये पहली प्रोटीन थी Fe प्रोटीन, कौन सी, डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज, और ये कौन सी है, MOFE डाइनाइट्रोजनेज सिर्फ, ठीक है, डाइनाइट्रोजनेज रिडक्टेज। यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, जो MOFE था वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर रिडक्शन से इसका ऑक्सीडेशन होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये जुड़ा किसके साथ में, नाइट्रोजन, 8H+
और इलेक्ट्रॉन्स आके जुड़े और इस प्रोसेस से बन गया अल्टीमेटली अमोनिया, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करवा दिया गया। किसने करवाया? इसने करवाया। किसने? डाइनाइट्रोजिनेज ने। इसीलिए हम बोलते हैं इट इज़ द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ देख सकते हो 2 सब यूनिट दिखाई दे रही होंगी सेम तरीके की, यहाँ 2 बड़ी सब यूनिट और 2 छोटी सब यूनिट दिख रही हैं, इसलिए ये होमोडाइमर, ये हेट्रोटेट्रामर। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया पूरा का पूरा प्रोसेस आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक हम देख सकते थे। अब हमारा जो प्रोसेस आगे का हमें समझना है वो पूरे जीन के लेवल पे समझना है, या फिर और डिटेल में क्या प्रोसेस होता है वो हमको समझना है। एक सेकेंड, बिल्कुल मंतशा, सबसे पहले आपका जो मैं बता देती हूँ यहाँ पर लिख के, यहाँ लिख देती हूँ। देखिए सबसे पहले जब प्लांट क्या करेगा, जो प्लांट है वो फ्लेवोनॉइड्स को सिक्रीट करेगा। जब प्लांट ने फ्लेवोनॉइड्स को सिक्रीट किया तो ये फ्लेवोनॉइड जाएंगे बैक्टीरिया के पास में। बैक्टीरिया में क्या है? नॉड डी फैक्टर सबसे पहले है, उसके साथ में ये इंटरैक्ट करेंगे। नॉड डी सबसे पहले एक्टिवेट हुआ, जैसे कि आपने एग्रोबैक्टीरियम में पढ़ा होगा ना, फिर जी जीन सबसे पहले इंटरैक्ट करता है, फिर बाकी के वायरुलेंस जीन्स। सिमिलरली यहाँ पे पहले ये वाला नॉड्यूलेशन, फिर बाकी के रेस्ट ऑफ द नॉड फैक्टर्स इंड्यूस होंगे। ठीक है, और ये जाके फिर प्लांट में रूट नोड्यूल के बनने को प्रमोट करेंगे और फिर वहाँ पर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अच्छा यहाँ से लेके इनफैक्ट इसमें अभी बहुत सारी अंडरलाइन चीज़ें हैं छोटी छोटी, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डिटेल में। ठीक है, इरम क्वेश्चन मोस्टली यार देखो, तुम अगर देख रहे हो यहाँ से मैंने बताया 90% होता है, तो क्वेश्चन आपका इसी एरिया से आता है। बाकी अगर आप बोलोगे मैं इसका भी आपको चेक करके बता दूंगी, आई थिंक कुछ परसेंटेज है, आई डोंट रिमेंबर द फिगर एग्जैक्टली, बट मैं आपको कल बता दूंगी ये चीज़। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। बाकी डाइनाइट्रोजनेज का लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि इट इज़ दी साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया कि यहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे बच्चों, कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे और एक और सेशन फिर लेके हम इसके PYQs भी पूरे के पूरे सॉल्व कर लेंगे। तो कल का आपको ज़रूर देखना है, कल का तो बहुत ही, आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद में इसकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया है, दीपशिका गोस्वामी नाम सर्च करो, या लाइफ साइंस बाय दीपशिका मैम, CSI नेट लाइफ साइंस बाय दीपशिका मैम सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप। ज्वाइन करो, इंटरैक्ट करो, PDFs मिल जाएंगी वहाँ पर, आपको लिंक्स मिलेंगे क्लासेस के। जब भी कोई अपडेट है, 4 बजे फिर से क्लास है, बायोकेमिस्ट्री की PYQ आज से हम शुरू करने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं? बायोकेमिस्ट्री के PYQs कितने बजे से? 4 बजे से 4 PM डेली। ठीक है, 4 PM डेली मास्टर क्लास जो होगी उसमें। ओके, तो उसमें जुड़ जाइएगा ज़रूर। मनीषा ये सब कुछ आपके ARS में आता है, ये प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, ये आपके ARS एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ऑफकोर्स इसको पढ़ते रहो। अब इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसकी जो अंडरलाइंग बायोलॉजी है, मतलब कि हम ये देखेंगे कि अंडरलाइंग जो चीज़ें होती हैं, मतलब कौन कौन से जीन्स यहाँ पर काम करते हैं, कैसे पूरा प्रोसेस जो है वो फंक्शन करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपको जो नोट्स मैं दे रही हूँ, जो आपको मैं कंटेंट जो पढ़ा रही हूँ कोई भी टॉपिक, आई एम मेकिंग श्योर, पहली बात तो 77 दिन JRF के अंडर में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है, जितनी भी हम टॉपिक्स आपके साथ कवर कर रही हूँ, वो सारे वो टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको मिलता ही है। ठीक है, तो जब मैं आपको बोल रही हूँ कि हर बार वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, दैट मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए वो टॉपिक्स, और हम उनको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ मैनर में कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रोसेस को समझना। ठीक है, हाँ जी, तो ये सब बेसिक्स हमने देख लिए थे, मैंने स्लाइड्स हटाई नहीं है बिकॉज सो दैट आपको एक रीकैप मैं दे सकूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो एसिमिलेशन पार्ट तक हम पढ़ चुके थे, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो भी हम लोग देख चुके थे,
ठीक है, किस तरीके से वो काम करता है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली थी। अब हमें उसके आगे का जो प्रोसेस होता है, अब हम वो समझ रहे थे, अब हमें उसकी तरफ चलना है यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो हमने नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में लास्ट क्लास में बात किया था। मैंने आपको बताया था एक Fe प्रोटीन होती है, एक MOF प्रोटीन होती है, और हर एक में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक का क्या क्या अल्टीमेटली फंक्शन होता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिया था। ठीक है, अच्छा, अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि, तो पहली चीज़ तो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एनर्जेटिकली, नाइट्रोजन फिक्सेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि इसमें इस काम के होने में एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, इस काम के होने में एनर्जी खर्च होती है। तो सिंपल बात है, जहाँ एनर्जी खर्च होगी उसको हम एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव बोल देंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक एनवायरनमेंट में काम करता है। मतलब अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन को काम करना है तो इसके आसपास का एनवायरनमेंट एनएरोबिक होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम क्यों है ऐसा? तो ऐसा इसलिए है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे काम करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और अगर ये एंजाइम ही काम नहीं करेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कैसे चल पाएगा? तो इसीलिए दो बातें सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है और एनएरोबिक मीडियम में ये काम करता है। अच्छा, अब ये मतलब ATP यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ATP बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब बात आती है कि जब ये एनएरोबिक मीडियम में ये काम करता है तो प्लांट को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके आसपास तो ऑक्सीजन रहेगी या उसके अंदर तो ऑक्सीजन रहेगी, तो फिर ये काम कैसे होगा? तो इसके लिए प्लांट के अंदर जो यहाँ जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट काम करता है जिसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन, ये दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। अब ये जो हीम कंपोनेंट है ना, ये एनकोड कौन करता है? इसको एनकोडेड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इस हीम कंपोनेंट को एनकोड करता है, मतलब जीन्स से ही प्रोटीन बनती है अल्टीमेटली, तो ये प्रोटीन को बनाने के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, और ग्लोबिन को बनाने के लिए एनकोडेड बाय प्लांट। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होती, लेकिन पूछते ज़रूर हैं आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब हम ये समझते हैं बेटा कि कैसे पता चलेगा किसी प्लांट को कि ये प्रोसेस होना है। मतलब क्या सारे प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है या हमेशा ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा या कैसा होगा? तो पहले तो बैक्टीरिया का सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए ये रहा बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये एक, आपको पता है उसके अंदर इन जनरल जेनेटिक मटेरियल एक तो वो मिलेगा, एक उसके अंदर मिलता है प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड के अंदर हमको एक तो मिलते हैं निफ जीन्स और एक हमको मिलते हैं यहाँ पर नोड्यूलेशन जीन्स। ठीक है, एंड देन देयर आर फिक्स जीन्स। ठीक है, नाउ ये जो निफ जीन्स है ना, निफ जीन्स, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो नोड्यूलेशन जीन्स है, ये नॉड फैक्टर्स को बनवाते हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे अभी। और ये जो फिक्स जीन्स है, ये एक्सेसरी इनका रोल है, मतलब हेल्प करने का काम ये कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बेसिकली इस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर देख लिया। अब ये जो नॉड फैक्टर्स हैं, इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर पाते हैं, जनरल एंड होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक मतलब कुछ स्पेसिफिक होस्ट में ही ये काम करेंगे, जनरल वाले सब में मिलेंगे आपको काम करते हुए। तो जब छोटे बच्चे जब पढ़ाई करना शुरू करते हो, जब आप लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया होगा, मैंने भी ऑफ कोर्स, तो
इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि ए बी सी पढ़ लो, या ए बी सी पढ़े याद है क्या तुम्हें, ए बी सी डी याद है क्या? तो ए बी सी ये सबसे पहली चीज़ है, ए बी सी ये सबको याद होता है, ये 3 लेटर सबको याद होते हैं छोटे में भी, है ना। उसके आगे फिर थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो जनरल में आते हैं ये 3 नॉड फैक्टर्स ए बी सी, और होस्ट स्पेसिफिक में आते हैं कौन से, HELP हेल्प, FQ HELP FQ हेल्प FQ, हेल्प क्यों की मैंने, ठीक है। तो होस्ट स्पेसिफिक में हेल्प FQ और जनरल में ABC। तो ये हो गए नॉट फैक्टर का क्लासिफिकेशन। और नॉट फैक्टर्स होते क्या है इनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है नाइट्रोजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में, कैसे हमको पता चलेगा या क्या होता है। देखिए, अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है, नाइट्रोजन की कमी है प्लांट के पास में, तो क्या होगा, यहाँ पर एक जीन है या NTRC, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो NIF-A जो जीन है उसको एक्टिवेट कर देगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो रेस्ट ऑफ द NIF जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे तो नाइट्रोजिनेज का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसके बाद में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होगा। सिंपल, नाइट्रोजन की कमी, ये सारा प्रोसेस चल पड़ेगा, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं है, इफ़ नाइट्रोजन इज़ प्लस इन अमाउंट, ज़्यादा है अमाउंट पे प्लांट के पास में, तो क्यों करवाएगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि फिक्सेशन में होने में ATP यूज़ होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इन जनरल अगर ज़रूरत नहीं है तो सेल क्यों मेहनत करेगी, ठीक है। तो इस केस में या प्लांट, हाँ, सेल्स क्यों मेहनत करेंगी, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स काम करते हैं, GLND GLNK, ठीक है। साथ में यहाँ पे NIF-L जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है या उसका अमाउंट बढ़ जाता है, और ये इनहिबिट करता है NIF-A को। और जब ये NIF-A को इनहिबिट करेगा, तो आपने देखा NIF-A से ही सारी प्रोसेस की शुरुआत हुई थी, तो NIF-A को इनहिबिट कर दिया तो अल्टीमेटली कोई नाइट्रोजनेज नहीं बनेगा और कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर काम करता है। अब 2 चीज़ें वापस से हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक है नोड्यूलेशन जीन्स, नॉड फैक्टर्स, ये कौन बनाता है, ये बनाते हैं बैक्टीरिया, या ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है। दूसरी तरफ नोड्यूलिन जीन्स, याद रखेंगे ये नाम, नोड्यूलिन प्लांट, नोड्यूलेशन बैक्टीरिया। तो नोड्यूलिन जीन्स जो होता है वो हमको मिलेगा कहाँ पे, प्लांट में, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेस। नाउ अब हम चलते हैं मेजर प्रोसेस की तरफ, बट उसके पहले मैं आपको एक सिंपल सा, ये जो हमारे नॉड फैक्टर्स हैं, इनके जो मेजर टाइप के फैक्टर्स हैं उनका काम बता देती हूँ, और वो क्या होते हैं उसके बारे में बता देती हूँ। उतना सा हम पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉड फैक्टर्स का प्रोसेस और देख लेते हैं। तो नॉड A, नॉड B, नॉड C, ठीक है। ये हो गया सिंपल ये। नाउ यहाँ पे नॉड A क्या है, ये बनाता है एसाइल ट्रांसफेरेज, ये बनाता है काइटिन ओलिगो डीएसीटाइलेज, और ये बनाता है काइटिन ओलिगो सिंथेज, ठीक है। अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसका काम है एसाइल ट्रांसफेरेज, तो ये फैटी एसाइल चेन को ऐड करता है, एडिशन ऑफ फैटी एसाइल चेन, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिमूव करता है एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम टर्मिनल नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
मतलब कि टर्मिनल जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वहाँ से एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर देता है। और नॉट सी क्या करता है, ये लिंक करता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन मोनोमर को। ठीक है, तो ये हो गया इन तीनों का नाम और इनका काम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं यहाँ पर, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपको दिखाया है ना, ये साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमको एनएरोबिक एनवायरनमेंट चाहिए इस काम को, इस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, क्या बताया कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमको चाहिए एनएरोबिक एनवायरनमेंट। ओके, बायोकेमिस्ट्री का मैराथन सेशन होगा इस वीक दिस कमिंग वीक। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमें एनएरोबिक एनवायरनमेंट जगह में, क्योंकि एनएरोबिक कंडीशन हमको मिल रही है, तो यहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कर पाएगा बड़े मज़े से। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, पहले मैं आपको ये जो फैक्टर्स है ना उनके बारे में थोड़ी सी एक चीज़ें दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, नॉड ए, नॉड बी, नॉड सी, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया एसाइल ट्रांसफेरेज, डीएसिटाइलेज, काइटिन ओलिगोसैकेराइड, ये वही सब आपको बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा किस तरीके से और चीज़ें काम कर रही हैं वो सब, ई और एफ किस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन से फैक्टर्स और क्या क्या वो कर रहे हैं स्पेसिफिकली। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, नॉट फैक्टर्स के बारे में, तो ये क्या होते हैं, ये लाइपो काइटो ओलिगो सेकेराइड्स होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, क्या होते हैं ये, LCOs होते हैं, लाइपो काइटो ओलिगो सेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ओके ना, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है आपको। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ और बताना है आपको। परफेक्ट ना, अब मैं आपको प्रोसेस समझाना शुरू करी हूँ। हमने नॉड फैक्टर समझ लिया, हमने लेग हीमोग्लोबिन समझ लिया, हमने नाइट्रोजनेज समझ लिया, हमने नोडुलिन जीन्स समझ लिया, हमने वो सारी चीज़ें समझ ली जो कि हमारे लिए ज़रूरी थी। अब हम प्रोसेस को समझना कर रहे हैं शुरू। ठीक है, अब ध्यान से पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे एक एक करके। ओके, सबसे पहले आप यहाँ देखो, इस जगह पे आपको कुछ दिखाई देंगी चीज़ें। ये प्लांट है, प्लांट की सेल मतलब रूट वाला पार्ट है, और ये रूट हेयर है। ठीक है, आपको यहाँ दिखेगा रूट हेयर ने क्या किया, कुछ फ्लेवेनोइड नाम के कंपोनेंट्स जो थे उनको रिलीज़ किया। ठीक है, क्या किया, कुछ कंपोनेंट्स को रिलीज़ किया जिनका नाम है फ्लेवेनोइड्स। किसने रिलीज़ किया, प्लांट ने रिलीज़ किया, प्लांट सेल्स ने। ठीक है जी, रिलीज़ कर दिया। अब उन फ्लेवेनोइड्स के कारण जो नॉड फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं अल्टीमेटली। सबसे पहले नॉड डी एक्टिवेट होता है, फिर बाकी के नॉड फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टेप पे ये फ्लेवेनॉइड्स यहाँ से रिलीज़ हुए। जब ये रिलीज़ हुए तो ये पहुँचे कहाँ पर, प्लांट बैक्टीरिया के पास में। बैक्टीरिया के पास में, उसके पास मैंने आपको बताया था सिम प्लाज्मिड, सिम स्टैंड्स फॉर सिम्बायोटिक। ठीक है, तो सिम प्लाज्मिड के पास वो पहुँचे। The interaction of the flavonoid with the nod D protein determines if the nodulation genes are induced। मतलब कि फ्लेवेनॉइड और नॉड डी का जो इंटरेक्शन होगा उससे हमें पता चलेगा कि जो नोड्यूलेशन जीन्स है वो इंड्यूस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप है होस्ट रेंज डिटर्मिनेशन का। सेकंड क्या होगा, जो नॉड फैक्टर है उसका फॉर्मेशन होगा। पहले डीएक्टिवेट हुआ, फिर वो बाकी के जितने भी नॉड फैक्टर्स हैं उनका फॉर्मेशन कराएगा। अब ये नॉड फैक्टर सारे के सारे बन गए। अब ये नॉड फैक्टर क्या करेंगे, ये नॉड फैक्टर प्लांट के पास जाएंगे और वहाँ पर इस नोड्यूल के फॉर्मेशन को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। ठीक है, अब राइजोबिया इन्वेड, ऑफ कोर्स नोड्यूल का बनने में राइजोबिया का इन्वेजन ज़रूरी है, तो राइजोबिया उस प्रोसेस में इन्वेड करेगा और इन्वेजन के साथ साथ वहाँ पे अल्टीमेटली नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस वहाँ पे होगा। ठीक है ना, इस प्रोसेस में और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे देख लो आइसोफ्लेवेनॉइड, जेंस्टीन, डिएटजीन, इस तरीके की चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि अल्टीमेटली नॉड डी को एक्टिवेट कर रहा है। नॉड डी फिर जाके बाइंड कर रहा है, बाकी के जो नॉड फैक्टर्स हैं उनको फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अब हम चल रहे हैं फाइनल हमारे प्रोसेस की तरफ।
उसमें आपको 2-3 चीज़ें और समझनी है। पहली चीज़ ये कि जो बैक्टीरिया हैं जब वो प्लांट के पास जाते हैं, प्लांट की रूट के पास, रूट हेयर के पास में, ठीक है, तो वहाँ पर वो एक इन्फेक्शन थ्रेड जैसा बनाते हैं। यहाँ देखो ये एंटर कर रहे हैं, बैक्टीरिया एंटर कर चुके हैं, ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं ये बैक्टीरिया है, ये एंटर कर चुके हैं, ये एक इन्फेक्शन थ्रेड टाइप का बना रहे हैं और यहाँ पर ये साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है, एनलार्ज भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, डिवीजन भी हो रहा है इनका, ठीक है। और ये सबसे पहले बाहर की लेयर में थे एपिडर्मिस में, फिर ये कॉर्टेक्स तक मूव कर रहे हैं, अंदर तक एंटर कर रहे हैं सेल्स में, ठीक है। साथ ही साथ जब अंदर वो मूव करेंगे एक लेयर से दूसरी लेयर में, तो वहाँ पे सेल वॉल का डिग्रेडेशन होगा, तो वो सेल वॉल का डिग्रेडेशन हो रहा है जिससे कि चीज़ें बड़ी मतलब एनलार्जमेंट हो पाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है वो इस बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग बना रही है, जिससे कि यहाँ पर सिम्बायोसोम बन रहा है, पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन बन रही है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैक्टीरोइड, ठीक है। और फिर इनका हो रहा है डिफ्रेंसिएशन और एनलार्जमेंट, बड़े होते जा रहे हैं ये, इनका डिफ्रेंसिएशन भी हो रहा है, ये सब चल रहा है। अब हम पूरे प्रोसेस को एक साथ में देख लेते हैं एक एक करके कि क्या क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके चलिए जी, एक बार ये वाला स्लाइड और देख लो, फिर मैं आपको लिख कर पूरा बताऊंगी। तो बेसिकली प्लांट ने क्या किया, प्लांट को हमने ये जो रूट वाला पार्ट है इसको एनलार्ज करके यहाँ दिखाया हुआ है, ये वाली लेयर एपिडर्मिस, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स और उसके पीछे के पार्ट फिर तो, और ये वाला जो दिख रहा है वो रूट हेयर, ठीक है। यहाँ से ये रहा बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया की सरफेस पे हमको क्या मिलते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स LPS, ठीक है, ओके। प्लांट की सरफेस पे हमको मिलते हैं लेक्टिन्स, जो कि प्लांट सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो लेक्टिन है ये जाके इस बैक्टीरिया के LPS के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। देखो सिंपल है, बैक्टीरिया आएगा, इंटरैक्ट करना है उसे प्लांट के सेल के साथ में, तो कोई तो चीज़ होनी चाहिए जिसकी मदद से वो इंटरैक्शन करेगा, तो इन चीज़ों की मदद से वो इंटरैक्शन हो रहा है। फ्लेविनॉइड क्या कर रहे हैं, कीमो अट्रैक्टेंट का काम कर रहे हैं, जो कि नॉड फैक्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, नॉड फैक्टर बने, इनिशिएट नोड्यूल फॉर्मेशन वगैरह हुआ, आगे की चीज़ें अब हम समझेंगे एक एक करके। तो अब मैं आपको बना के पूरा प्रोसेस दिखाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, देखिए एक तरफ मैं लिख रही हूँ प्लांट और एक तरफ लिख रही हूँ बैक्टीरिया, ठीक है। हमें कंपैरिजन करना है किसकी कौन सी चीज़ किसके साथ इंटरैक्ट करने वाली है और उसके लिए उसका फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट में हमारे पास प्रेजेंट है लेक्टिन, ठीक है, वो बैक्टीरिया की LPS के साथ इंटरैक्ट करेगा, ओके। प्लांट ने रिलीज़ किए फ्लेवोनॉइड्स, वो जाके नॉड फैक्टर्स के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्लांट, अब यहाँ पे नॉड फैक्टर्स हैं जो रिलीज़ होंगे बेसिकली, ठीक है, यहाँ से रिलीज़ हुए। अब ये जाके प्लांट के जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर काइनेज, जिसके पास में लाइसिन M डोमेन होता है, उसके साथ में इंटरैक्ट करेगा। इसके अलावा इस तरफ नॉड फैक्टर्स हैं और इस तरफ नोड्यूलिन जीन्स हैं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ इंटर सिर्फ वो, ठीक है। तो उसको आई होप अभी आप समझ गए होंगे बहुत क्लियरली कि किसका किसके साथ इंटरैक्शन यहाँ पर हो रहा है ना। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि ये जो नॉड फैक्टर्स जब ये एक्टिवेट होते हैं ना, ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको पता है कि नॉड डीएक्टिवेट होता है, फिर बाकी के नॉड फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। तो जब ये एक्टिवेट होते हैं ये जाते हैं प्लांट के पास में, ठीक है, और ये प्लांट के जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर काइनेज, उसके साथ में इंटरैक्ट करते हैं ना, तो ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कैल्शियम बहुत ज़्यादा सेल के अंदर अगर मूव करेगा तो प्लस चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इस केस में जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर जाती है, वो डीपोलराइज हो जाती है। और जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है तो जो मैंने आपको नोड्यूलिन जीन्स बताए थे, जो कि प्लांट के जीन्स थे, तो अर्ली नोड्यूलिन जीन्स
नोड्यूलिन जीन्स ये हो जाते हैं एक्टिवेट, अर्ली नोड्यूलिन जीन्स हो जाते हैं एक्टिवेट, ठीक है, जिसको कि हम ई नोड्यूलिन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये हो गया प्रोसेस। अब एक और चीज़ लास्ट में जान लीजिए जो अभी तक हमने नहीं देखी है, विच इज़ राइजोबिया के बारे में, बिकॉज यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। राइजोबिया पहली बात ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, मोटाइल बैक्टीरिया है, मूव करता है, ठीक है, फ्री लिविंग हो सकता है इन सॉइल, और सिम्बायोटिक भी हो सकता है विथ लेग्यूम, मतलब प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकता है। रॉड शेप्ड रहेगा, ठीक है, प्रोटियोबैक्टीरिया, ओके। उसके अलावा फ्लेवेनॉइड्स का अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो यहाँ पे हो सकता है होमोसीरीन, ठीक है। फिर एक कंपोनेंट आता है जिसका नाम है रिक एडहेसिन, ये बेसिकली बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में एडहेशन करवाने में मदद करता है, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है इसमें जानने के लिए। अब हम पूरे जो प्रोसेस है उसकी तरफ अब हम चलने यहाँ पर वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, प्लांट की रूट फ्लेवेनॉइड को रिलीज़ करेगी, फ्लेवेनॉइड जैसे कि होमोसीरीन, जो कि काम करेगा कीमो अट्रैक्टेंट की तरह, ठीक है। अब बैक्टीरिया को ये अट्रैक्ट करने के लिए जाने वाला है। बैक्टीरिया के पास सिम्प्लाज्मिड है, निफ जीन, इसके अलावा आपके नोड्यूलिन जीन्स वगैरह, नोड्यूलेशन जीन्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे निफ जीन्स काम कर रहे हैं, इसके अलावा नॉड फैक्टर्स वगैरह बन रहे हैं, ये सब हो रहा है। सबसे पहले डी बन रहा है, फिर डी के बाद में ऑल नॉड फैक्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके और प्लांट के बीच में, ये अगर मैं इसको प्लांट बनाऊँ इधर एक तरफ कुछ इस तरीके से, ये इसके रूट हेयर है, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए ये रिसेप्टर प्रेजेंट है ना, यहाँ पे लाइसीन एम डोमेन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो इसके साथ इंटरैक्ट करेगा नॉड फैक्टर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर लेक्टिन है तो इसके साथ इंटरैक्ट करेगी लेयर एलपीएस की, एलपीएस, और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिक एडहेसिन है, रिक एडहेसिन ऑफ बैक्टीरिया, ये इंटरैक्ट करेगा कैल्शियम के साथ में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इंटरैक्शन हुआ। अब जब ये सब चीज़ें हुई, नॉड फैक्टर जाके यहाँ पर इंटरैक्ट किया, इस सब के कारण क्या होगा, इस सब के कारण तो बेसिकली जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी तो ऑफ कोर्स आपको पता है नॉड फैक्टर सिग्नलिंग चल रही है, तो ई नोड्यूलिन, अर्ली नोड्यूलिन जीन्स जो हैं उनकी सिग्नलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, उनकी वो भी इंड्यूस हो जाएंगे। वो जब इंड्यूस हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल का फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। बेसिकली होना क्या चाह रहा है कि रूट हेयर का एक्सपेंशन होना चाह रहा है, एनलार्जमेंट। यहाँ देखो, यहाँ पे देख रहे हो, ये पहले इस तरीके से थी सिंपल रूट हेयर, फिर यहाँ पे इस तरीके से इसने इसको घेर लिया, बड़े होती गई रूट हेयर, बड़ा होता गया, इसमें एंटर करते गई इस तरीके से, ठीक है। तो सेल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये है एक्टिन, मतलब बेसिकली जो साइटोस्केलेटन है, स्केलेटन है, उसका रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और रूट हेयर कर्लिंग होगी, रूट हेयर कर्लिंग होगी, ठीक है। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा, इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, ठीक है। इसके साथ में बैक्टीरिया रीच करेगा कॉर्टिकल सेल तक, बैक्टीरिया रीचेस दी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स तक पहुंचेगा। बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और एनलार्ज करेगा, ठीक है। बेसिकली
बैक्टीरॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, बैक्टीरॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। और बैक्टीरॉइड्स में ये जो मेम्ब्रेन है ये कहाँ से आएगी, प्लांट से आएगी, ठीक है। पेरी बैक्टीरॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, पेरी बैक्टीरॉइड मेम्ब्रेन। इसके बाद में यहाँ पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, एंजाइम और लेग हीमोग्लोबिन काम करेगा। ये दोनों मिलकर अल्टीमेटली नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस को करवा देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, हर एक चीज़ हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखी है, ठीक है। आपको इसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में। आप पूरा इसे समझ सकते हैं। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने भी आपके आने वाले एग्जाम में आए हैं आज तक वो बन जाने चाहिए यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दो सवाल आपको दिखाऊं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिबिडिनम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, तो आपको पता है कि नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज में सिर्फ एफ ही होता है, ठीक है, नाइट्रोजिनेज होती है। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने, ये दो सवाल। जैसे इनकरेक्ट पूछा है तो आपको पता है एरोबिक नहीं होता ये प्रोसेस, इन एरोबिक प्रोसेस होता है, तो पहला ही स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। फिर उसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशन नॉट डी रेगुलेटरी जीन है, बिल्कुल सही बात है, पहले वो बनता है फिर बाकी सबको करता है, तो रेगुलेटरी हो गया। नॉट फैक्टर लाइपोकाइटिन ऑलिगोसैकेराइड होते हैं, हाँ जी बताया मैंने आपको, एलसीओज होते हैं। प्रीडोमिनेंटली अल्फा 1,4 लिंक्ड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन बैकबोन होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, ठीक है। प्रोटीन काइनेजेस होते हैं विद एक्स्ट्रा सेलुलर शुगर बाइंडिंग लाइसिन डोमेन। मैंने आपको बताया कि जो रिसेप्टर है वो प्रोटीन काइनेज है, एक्स्ट्रा सेलुलर शुगर बाइंडिंग डोमेन उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर ये अल्फा 1,4 नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड होता है, तो सी नहीं होगा, ए बी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग, ए बी डी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अपना ख्याल रखो। विल सी यू एट 4 PM, 4 बजे आपसे मिलेंगे फॉर दी मास्टर क्लास, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।